नमस्कार साथियों, अगर आपके पास बैंक में सेविंग अकाउंट है या आप खाता खुलवाने के लिए सोच रहे हैं तो ये जानकारी आपके बहुत ही काम की है। बैंक से जुड़े कुछ ऐसे नियम बदल दिए गए हैं, जी हाँ, जो आपकी जेब पर सीधा असर डालेंगे। तो चलिए जानते हैं क्या है वो ज़रूरी बातें जो हर खाता धारकों को पता होनी चाहिए। जी हाँ साथियों, नमस्कार, मैं हूँ आरती और आज की वीडियो में हम यही सब बात करेंगे कि बैंक के कौन से ऐसे नियम हैं जो बदले गए हैं। तो सबसे पहला नियम हम जान लेते हैं क्या है। सबसे पहला नियम है आपका मिनिमम बैलेंस का नियम। जी हाँ, हम इसे जानते हैं डिटेल में। तो मिनिमम बैलेंस का नियम क्या है, इसमें यह है कि हर बैंक अपने हिसाब से मिनिमम बैलेंस तय करता है। जी हाँ, ये तो आपको पता ही होगा। और कुछ बैंकों में ये 1,000 होता है तो कुछ में 5,000 तक। अगर आप इससे कम बैलेंस रखते हैं तो बैंक पेनल्टी काट सकते हैं। जी हाँ, बैंक पेनल्टी काटता है। तो इसलिए आपको अपने अकाउंट में 1,000 या 500 रुपये तो ज़रूर ही रखने 5,000 रुपये ज़रूर ही रखने चाहिए। और हाँ, साथ ही अगर आप ज़ीरो बैलेंस का खाता खुलवाते हैं, अगर आप ज़ीरो बैलेंस का आपका अकाउंट है तो उसमें आपको मिनिमम बैलेंस रखने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन कई बार इसमें कुछ सुविधाएं जो है वो सीमित होती हैं। जी हाँ साथियों, कई बार इसमें कुछ सुविधाएं होती हैं जो सीमित होती हैं, तो उसके लिए भी आपको कभी कभी बैलेंस रखना ज़रूरी रहता है। वैसे आप बैलेंस ज़रूर रखिए, कुछ ना कुछ रखना ज़रूरी रहता है। और दूसरी बात, तीसरा नियम क्या बदला है इसे भी हम जानते हैं। तो तीसरा नियम आपका एटीएम से पैसा निकालने की सीमा। जी हाँ, एटीएम से पैसे निकालने की सीमा कितनी है, तो हर महीने जो है फ्री ट्रांजैक्शन की संख्या तय होती है। आमतौर पर 3 से 5 बार, इसके बाद हर ट्रांजैक्शन पर चार्ज लगता है। जी हाँ, आमतौर पर जो है कि महीने में 3 से 4 बार आप निकाल सकते हैं, लेकिन इसके बाद भी अगर आप निकालते हैं उस मंथ में तो आपको ट्रांजैक्शन पर चार्ज लगेगा। चौथा नियम जो बदला गया वो है इनएक्टिव अकाउंट। जी हाँ, इनएक्टिव अकाउंट, इसे भी हम जानते हैं क्या है इनएक्टिव अकाउंट। अगर आप 2 साल तक अपने खाते में कोई लेन देन नहीं करते हैं तो वो इनएक्टिव हो जाएगा। ऑब्वियसली वो इनएक्टिव हो जाएगा क्योंकि जब उसमें कोई ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है तो बैंक हमारा खाता जो है वो इनएक्टिव कर देती है। ऐसे खातों को फिर से एक्टिव करवाने के लिए आपको आवेदन देना होता है। जी हाँ, अगर आपको उस खाते को एक्टिव करवाना है तो आपको आवेदन देना पड़ेगा। और हाँ, बात करें हम एसएमएस और अलर्ट चार्ज की, तो कई बैंक जो है एसएमएस अलर्ट के नाम पर सालाना 15 से 50 रुपए तक का चार्ज काटते हैं। जी हाँ, 15 रुपए से 50 रुपए का ये चार्ज काटती है बैंक के। और अगर आप ये सेवा बंद करवाना चाहते हैं तो बैंक में रिक्वेस्ट भी डाल सकते हैं। जी हाँ, अगर आप बैंक में रिक्वेस्ट डालते हैं तो ये जो है चार्ज आपका बंद भी किया जा सकता है। साथ ही साथ साथियों, ब्याज दर में भी बड़ा बदलाव किया गया है। जी हाँ, ये भी जानिए ब्याज दर में कौन से बड़े बदलाव किए गए हैं। तो ये है आपका बचत खाता से मिलने वाला ब्याज अब फ्लोटिंग रेट पर मिल रहा है। जी हाँ, यानी कि आरबीआई के रेट के हिसाब से इसमें बदलाव होता है। जी हाँ, आरबीआई के रेट के हिसाब से इसमें बदलाव होते रहते हैं। तो ये ब्याज दर में बहुत ही बड़ा बदलाव है। और साथ ही साथ केवाईसी की बात करें, अगर जो है आपने केवाईसी नहीं करवाई तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो ये भी हम जानते हैं। अगर आपने केवाईसी नहीं कराया तो आपका खाता फ्रीज हो सकता है और पैन कार्ड, आधार कार्ड या वोटर आईडी से आप केवाईसी पूरी कर सकते हैं। जी हाँ साथियों, आप जो है कि पैन कार्ड, जी हाँ, पैन कार्ड, आधार कार्ड और वोटर आईडी से आप केवाईसी पूरी कर सकते हैं। सबसे ज़रूरी बात, ऑनलाइन फ्रॉड से सावधान है। जी हाँ, कोई भी आपकी बैंक की जानकारी मांगे तो बिल्कुल भी ना दे। जी हाँ साथियों, बैंक कभी भी फ़ोन या मैसेज पर ओटीपी या पिन आपसे नहीं पूछेगा। जी हाँ, इतना आप ध्यान में रखिए कि बैंक आपसे कभी भी फ़ोन पे ओटीपी नहीं मांगता है। तो साथियों, अगर आप चाहते हैं कि बैंक खाता सुरक्षित रहे और कोई भी चार्ज फालतू में ना कटे तो आप इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें। और हाँ, इस जानकारी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर शेयर करिए। जी हाँ, और वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।